ब्रह्मोस है हमारे पास। अब अगर इसमें रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखा दें, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर। बहुत और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर पीएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई है। ओवैसी ने पाकिस्तान और उनके प्रधानमंत्री समेत अनाप शनाप बयान देने वाले लोगों को चेतावनी भी दी है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक जो एनवायरनमेंट है वो दोबारा बन रहा है कि जैसे पाकिस्तान पे हमला किया जा सके। उसकी मैं आपको भी बताता हूँ कि ये डर खौफ की लहर जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है बार बार, चाहे वो कह लीजिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल्स हो या फिर सोशल मीडिया हो। बार बार ये बताया जा रहा है कि भारत कभी भी अटैक कर सकता है। हमें ये डर खौफ जो है ये बार बार जो है वो पाकिस्तान के लोगों के दिल और दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ भारत, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान पर टिक गई। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर तनाव बढ़ा तो समंदर में आग क्यों लगेगी? सबसे पहले आपको इस आशंका के पीछे छिपी वजह के बारे में जानना चाहिए। आज भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की नौसेनाओं ने अरब सागर में युद्धाभ्यास की शुरुआत की। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने अरब सागर में अपनी अपनी सीमाओं में ड्रिल के लिए नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी कर दिया। यानी तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, अगला युद्ध जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो जल्द ही हो सकता है। भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सनसनीखेज चेतावनी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें उसके अनुसार तैयारी करनी होगी और कर सके, या अगर इंडिया डिटर, जारी बात होगा नहीं कि जैसे पाकिस्तान डिटर नहीं होता तो फिर क्या है, फिर उन्होंने कहा जी ऐसे करते हैं, फिर पहले स्ट्राइक कर दें ताकि ये मिथ इंडिया के टूटे कि जनाब हम जो है ना। और इस दफ़ा पाकिस्तान ने, जो मेरे पास इतलात हैं, इंडिया के जो बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स हैं उन पे हमले होंगे। AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कथित बयान कोई पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा हमारे पास ब्रह्मोस्त्र है, ऐसी बकवास बंद करो। ओवैसी के इस करारे जवाब ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि इस तरह की धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं होगा और गिदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान को अब हकीकत समझ लेनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक ओवैसी के बयान के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। वहां की मीडिया में अटकलें तेज हो गई है कि भारत फिर से पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर सकता है। यह डर और गहरा तब हुआ जब पाकिस्तान में यह खबर फैली कि भारत की सेना बड़े पैमाने पर महायुद्ध अभ्यास कर रही है। सोशल मीडिया पर ओवैसी के वीडियो को लाखों लोग शेयर कर रहे हैं और कई यूजर्स कर रहे हैं। यह है असली जवाब पाकिस्तान को। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान इस चेतावनी के बाद क्या नया ड्रामा रचता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। तरफ तो जाहिर डेफिनेटली भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट्स चल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और वो ऑपरेशन अभी जारी है और अगर कोई ऐसा अफसोसनाक कोई अटैक भारत में हुआ तो फिर पाकिस्तान पे दोबारा अटैक किया जा सकता है। ये शूट किया, एक जहाज दो गिर गए, पायलट कैप्चर, दैट्स इट। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हुई अभी। उसमें क्या था कि उसमें पाकिस्तान ने डॉक्ट्रिन बदली, जहां से हमला आएगा वहां पे अटैक करेगा ना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मुझे ऐसे लगता है कि नाउ इंडिया विल अटैक नॉट यूजिंग एयर फोर्स बट अपनी जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल करेगा। अब इसमें दो चीजें हैं, एक प्रैक्टिस सेट हो गई, स्टैंडर्ड पैटर्न, या नेवी का भी इस्तेमाल कर सकता है कि एयरफोर्स उठती है, हमला करती है, वापस चली जाती है। इस दफ़ा इंडिया एयरफोर्स के ज़रिए नहीं आएगा, इस दफ़ा इंडिया या नेवी के ज़रिए गएगा या अपनी इन्फेंट्री फौज वगैरह जो उसको होती है वो भेजेगा। मुझे ऐसा लगता है, दैट इज़ व्हाट आई फाइंड, दैट इज़ व्हाट आई सी। ठीक है, द थिंग विच इज़ वेरी क्लियर एंड कॉमन जो नज़र आती है वो ये है कि भाई अब वो जैसे कहते हैं ना, अब एक सिचुएशन डिफरेंट होने जा रही है। अगर इंडिया ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब ख़तरा है, लड़ाई हो सकती है, एंड दिस इज़ अ मेजर प्रोवोकेशन, इसका मास्टर माइंड पाकिस्तान की फ़ौज है, अब सो ऑन। ठीक है जी, अब इंडिया के अंदर क्या होता है कि नोबडी टारगेट्स द पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास। पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्लास को टारगेट नहीं करते। हालांकि फ्रैंकली स्पीकिंग अगर देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज़ अ वॉर, पीस तो चाहिए ही नहीं, उनको एक तरह से वॉर के लिए रेडी है। तो भारत के अंदर भी अभी माइंडसेट बन चुका है कि पाकिस्तान से बात करने से कोई मतलब नहीं है। इसके लिए देखिए भारत ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी है। भले फील्ड मार्शल ने बोला हो, आपके शहबाज शरीफ ने बोला हो, बिलावल भुट्टो ने बोला हो,
राजा आसिफ ने बोला या सिंध के गवर्नर ने बोला है, हम कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे। जब होगा ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम रेडी है, हमारे आर्मी चीफ ने वो बोल दिया। तो वी आर वेरी मच रेडी। और हम अगली बार अगर कुछ अटैक होता है तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और हम वी आर नॉट गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन लश्कर-ए-तोयबा एंड द पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर वो अमेरिका के अंदर जाके भारत को धमकी दे सकता है और बताना चाहता है कि अमेरिका की शय है उनको, तो ठीक है, अपने देश को बेच दीजिए। बलूचिस्तान का जो $6 ट्रिलियन है, जो रिजर्व्स है, तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट तो पाकिस्तान की आवाम को आने वाला ही नहीं है। ऊपर से आपने अमेरिका को उधर बुला लिया है। अब अमेरिकन फोर्सेस आएंगे बलूचिस्तान में, क्योंकि आप तो गार्ड कर नहीं सकते हो। अभी भी जिस हिसाब से बलूचिस्तान की जो फोर्सेस है, जो फ्रीडम फाइटर्स है, वो वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को मार रहे हैं। तो चाइनीज ने तो एक तरह से, वांगी ने तो ऑलरेडी मुनीर को बोल दिया है, इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर इंटरेस्ट, तो मैं अपनी आर्मी उधर भेज दूंगा। अब अमेरिका भी अपनी आर्मी भेज देगा। तो क्या आपने एक तरह से बलूचिस्तान को चाइना और अमेरिका के बीच में बांट दिया है? रेकॉर्डिक माइन आप अमेरिका को दे रहे हो, बाकी सब माइन्स आप चाइना को दे दिए। तो क्या वो एक तरह से पीसफुल पार्टीशन हो चुका है? यू हैव टू सी दैट पार्ट। क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर सीपेक में 70 से $80 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है और उसको उसका एक तरह से उसने वो भी दे दिया है। इस साल मेरे ख्याल से $30 से $32 बिलियन रीपेमेंट के लिए आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जागेगा और वहां पे भी अमेरिकन फोर्सेस अगर बलूचिस्तान में आ जाते हैं तो ईरान को प्रॉब्लम होने वाला है। और ईरान के अंदर फिर आप दुश्मनी आप ईरान से भी कर रहे हो, चाइना से भी आप दुश्मनी ले रहे हो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि पाकिस्तान क्या सुसाइडल पाथ पे जा रहा है क्या? के जनरल्स और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल लीडरशिप तो बोलते हैं करप्ट है, मिलिट्री लीडरशिप भी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। और सबसे जो अच्छे नेता है इमरान खान, उनको तो आपने बंद करके रख दिया, जिनको मास सपोर्ट है। तो एक तरह से आई थिंक इट इज गोइंग एज अ फेल्ड स्टेट। और आपने देख ही लिया है, माइकल रूबिन ने बोल दिया है, मुनीर इज ओसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म। ऐसे स्टेटमेंट्स भी आए हैं। तो देख लीजिए आगे, आप देख लीजिए, इंडिया इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर वॉर एंड अदर थिंग्स। अब हम अपने दूसरे गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। उस्मान, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी कंट्री की जानिब से 48 आवर्स में 4 थ्रेड्स स्टेटमेंट जो हैं वो जारी की गई हैं। इस पर आप अपना ओपिनियन हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और बहुत सारे सवालात उमेश ने भी रखे हैं पाकिस्तान को लेकर, इस पर भी आप क्या अपनी राय रखते हैं? वह जी, आप भी एक बात बार बार भारत हमारे ऊपर अटैक कर देगा, भारत हमें खा जाएगा, ये बात मैं पिछले मेरा ख्याल है 78 ईयर से पाकिस्तान का हर सिटीजन सुनता चला आ रहा है। अब ये और बात है कि बीच में 2-4 बार जो है वो लड़ाई भी हो गई, 2-4 बार जंगे भी हो गई, उसके बाद झड़पें भी हो गई, अटैक्स भी हो गए, कई तरह की चीजें हो गई। लेकिन जाहिर है कि ताल्लुकात सुधरने का नाम नहीं ले रहे और उसमें जाहिर है दोनों तरफ से ही इंटरेस्ट जो होगा तभी हो पाएगा। लेकिन हमारे लिए जो डिमांड्स की जाती हैं भारत से कि जी आप अपने यहाँ से टेररिज्म खत्म कीजिए, आपके यहाँ जो टेररिस्ट आपने रखे हुए हैं पाल के अनमोल रतन, उनके ऊपर एक्शन कीजिए, वो करने को हम तैयार नहीं है। इसलिए कि हमें तो लगता है कि नहीं जी, हमारे से अच्छा, हमारे से नेक तो कोई आया ही नहीं है। और जिनका नाम भारत बताता है तो वो तो जी टेररिस्ट नहीं है, वो तो बहुत नेक लोग हैं। लेकिन ये सब कुछ तमाशा जो चल रहा है वो यकीनन कहीं ना कहीं हमारे अपने लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहा है। अभी आपने आज ही का देखा होगा लाल मस्जिद, जी हाँ, लाल मस्जिद जो इस्लामाबाद में वाक़ है और जहाँ का मौलवी जो है वो बुर्का पहनकर एक जमाने में भागा था। जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया था लाल मस्जिद का, तो उस वक्त ये मौलवी जो था, ये लाल मस्जिद का मौलवी, जी हाँ, ये बुर्का पहनकर इसने भागने की कोशिश की थी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने पूरे कैरियर में अगर कोई अच्छा काम किया था तो वो ये कि लाल मस्जिद पे ऑपरेशन किया था और इसमें ये मौलवी जो है ये बुर्का पहन के भागने की कोशिश कर रहा था और फिर ये पकड़ा गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ऑपरेशन को रोक देना पड़ा और कई लोगों ने उसके ऊपर जी सवालात उठाए और कहा जी ये गलत है, जबकि होना ये चाहिए कि इस लाल मस्जिद के नौटंकीबाज को अरेस्ट करना चाहिए। अभी रिसेंटली इसने जी 2 दिन पहले पुलिस का यानी कि जो हमारी पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस की जो लेडीज हैं, उनको कहा कि जी मुंह पे हिजाब लीजिए, मुंह छुपा कर रखें, वरना ये उनके ऊपर अटैक कर देंगे और उनको किसी ना किसी तरीके से तकलीफ पहुंचाएंगे, उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है। इस किस्म की बातें ये मौलवी कर रहा है और इसके ऊपर ना तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई बात कर रहे हैं